राधा कृष्ण प्रेम कथा। प्रेम जो शरीर से नहीं आत्मा से जुड़ा है। ब्रह्मांड में प्रेम का जन्म। जब सृष्टि की रचना हुई तब भगवान ने संसार को चलाने के लिए अनेक शक्तियां बनाई, परंतु एक शक्ति सबसे महान थी, प्रेम। भगवान श्री कृष्ण स्वयं पूर्ण ब्रह्मा थे, लेकिन प्रेम के बिना पूर्णता भी अधूरी थी। तभी उनकी आत्मा से एक दिव्य शक्ति का प्रकट हुई, राधा। राधा कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वह कृष्ण की शक्ति थी, अर्थात भगवान की आनंद शक्ति। इसीलिए कहा जाता है, राधा बिना कृष्ण अधूरे हैं और कृष्ण बिना राधा। वृंदावन में कृष्ण का आगमन, मथुरा में कंस के अत्याचार बढ़ गए थे। भगवान विष्णु ने कृष्ण रूप में जन्म लिया। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण बड़े हुए। माखन चोरी, ग्वाल बालों के साथ खेल, बांसुरी की मधुर धुन। जब कृष्ण बांसुरी बजाते तो पशु रुक जाते, नदी बहना भूल जाती, पंछी शांत हो जाते और सबसे अधिक आकर्षित होती थी राधा। एक दिन जमुना किनारे राधा अपनी सखियों के साथ आई। कृष्ण ने बांसुरी बजाई। धुन सुनते ही राधा स्थिर हो गई, जैसे आत्मा अपने परमात्मा को पहचान गई हो। उनकी आंखें मिली और उसी क्षण प्रेम जन्मा। जय प्रेम शब्दों का नहीं, पहचान का था। राधा ने पूछा, कान्हा, आपकी बांसुरी में ऐसा क्या है? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, बांसुरी खाली है, इसीलिए मैं उसमें बसता हूँ। जो अहंकार छोड़ दे, उसमें भगवान स्वयं बजते हैं। यही राधा कृष्ण प्रेम का रहस्य है। जहाँ अहंकार समाप्त, वहाँ प्रेम प्रारंभ। रास लीला। पूर्णिमा की रात थी। कृष्ण ने बांसुरी बजाई। धुन सुनते ही गोपियां सब कुछ छोड़कर आ गई। यह संसार छोड़ने का नहीं, भगवान की ओर भागने का प्रतीक था। रासलीला में हर गोपी को लगा, कृष्ण केवल उनके साथ है। क्यों? क्योंकि भगवान हर भक्त के साथ व्यक्तिगत संबंध रखते हैं और राधा रास की आत्मा थी। जब राधा चली गई, कृष्ण ने रास रोक दिया। यह दृश्य प्रेम की सर्वोच्च अवस्था राधा है। समय आया जब कृष्णा को मथुरा जाना पड़ा। राधा ने रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा, यदि तुम संसार का कल्याण करने जा रहे हो तो मेरा प्रेम तुम्हें रोक नहीं सकता। यह सच्चा प्रेम है जो बांधता नहीं, मुक्त करता है। कृष्ण चले गए, पर राधा के हृदय में कभी नहीं गए। कृष्ण के जाने के बाद राधा ने संसार से मोह छोड़ दिया। वह हर पल कृष्ण का नाम जपती रही। उनके लिए हवा कृष्ण, वृक्ष कृष्ण, ध्वनि कृष्ण। विरह में उनका प्रेम और गहरा हो गया। भक्ति का सबसे बड़ा रहस्य यही है, मिलने से बड़ा होता है विरह। कृष्ण राजा बने, विवाह हुए, राज्य संभाला,
पर जब भी बांसुरी देखते वृंदावन याद आता, राधा याद आती, क्योंकि वृंदावन प्रेम था, द्वारका कर्तव्य। कथा कहती है कि अंत समय में राधा कृष्ण से मिली, कोई शब्द नहीं बोले गए। कृष्ण ने बांसुरी राधा को दे दी और उसी क्षण राधा कृष्ण में विलीन हो गई, जैसे नदी समुद्र में मिल जाती है। वृंदावन का दिव्य प्रेम। वृंदावन की हर सुबह अलग होती थी। सूरज उगने से पहले ही ग्वालबाल कृष्ण को बुलाने आ जाते। कान्हा चलो गाय चराने। कृष्ण मुस्कुराते, बांसुरी उठाते और निकल पड़ते। जैसे ही बांसुरी बजती, पेड़ झूम उठते, जमुना की लहरें नाचती और राधा का मन बेचैन हो जाता। राधा का प्रेम कैसा था? राधा का प्रेम पाने का नहीं, देने का था। वह कभी कृष्ण से कुछ मांगती नहीं थी। एक दिन सखी ने पूछा, राधे, तुम कृष्ण से क्या चाहती हो? राधा मुस्कुराई, मैं कृष्ण को नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि कृष्ण हमेशा प्रसन्न रहे। यही प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है। प्रिय की खुशी है, अपनी खुशी बन जाए। गोपियां जशोदा मैया से शिकायत करती, तुम्हारा कान्हा माखन चुरा ले जाता है। पर यह केवल शरारत नहीं थी। संत बताते हैं, माखन शुद्ध हृदय कृष्ण भगवान। कृष्ण उन घरों में जाते थे जहाँ प्रेम और सरलता होती थी। भगवान भी उसी हृदय से में आते हैं जो निर्मल है। एक दिन कृष्ण देर से आए। एक दिन कृष्ण देर से आए। राधा नाराज हो गई। उन्होंने कृष्ण से बात नहीं की। कृष्ण बार बार मनाने लगे, फूल लाए, मुस्कान दी, बांसुरी बजाई। आखिर कृष्ण बोले, राधे, तुम रूठती हो तभी तो प्रेम और गहरा होता है। जय मान मनोहार प्रेम का सौंदर्य है, जहाँ रूठना भी प्रेम हो और मनाना भी प्रेम हो। कृष्ण एक रात कृष्ण ने ऐसी मधुर धुन बजाई कि पूरा वृंदावन जाग उठा। गोपियां सब कुछ छोड़कर दौड़ी। यह संसार त्याग नहीं था, यह आत्मा का परमात्मा की ओर खींचना था। संत कहते हैं, बांसुरी की आवाज ईश्वर की पुकार। गोपियां हमारी आत्माएं, जब भगवान बुलाते हैं आत्मा खुद चल पड़ती है। एक बार नारद जी वृंदावन आए। उन्होंने देखा सब कृष्ण से प्रेम करते हैं, पर राधा को प्रेम अलग है। नारद जी ने पूछा, राधे, तुम कृष्ण को भगवान मानती हो? राधा बोली, मैं उन्हें भगवान नहीं मानती, मैं उन्हें अपना सब कुछ मानती हूँ। नारद समझ गए, भक्ति ज्ञान से नहीं, प्रेम से मिलती है। कृष्ण का राधा प्रेम। कृष्ण सबके थे, पर राधा कृष्ण की थी। जब भी कृष्ण थक जाते, वह राधा के पास बैठते। राधा कुछ नहीं कहती, बस मौन में प्रेम बहता, क्योंकि सच्चे प्रेम को शब्दों की जरूरत नहीं होती। रासलीला कोई साधारण नृत्य नहीं था, यह दर्शाता है कि भगवान हर हृदय में उपस्थित हैं। हर गोपी को लगा कृष्ण उसके साथ है। क्यों? क्योंकि भगवान हर भक्त को पूरा प्रेम देते हैं और राधा उस प्रेम की रानी थी। धीरे धीरे समय बदल रहा था। कृष्ण जानते थे उन्हें वृंदावन छोड़ना होगा, पर उन्होंने राधा को पहले से नहीं बताया, क्योंकि प्रेम कभी दर्द से बुझाता नहीं, बल्कि उसे पवित्र बना देता है।
वृंदावन का प्रेम हमें सिखाता है, प्रेम अधिकार नहीं है, प्रेम अपेक्षा नहीं है, प्रेम समर्पण है, प्रेम भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। कंस का संदेश। एक दिन मथुरा में अक्रूर की जी वृंदावन आए। वह संदेश लेकर आए थे। राजा कंस ने कृष्ण और बलराम को मथुरा बुलाया है। पूरा वृंदावन खुश था कि कृष्ण सम्मान से बुलाए गए हैं, लेकिन कृष्ण जानते थे जय विदाई का समय है। उनकी आंखों में हल्की उदासी थी। राधा ने कुछ सुना नहीं था, पर प्रेम शब्दों से नहीं भाव से समझता है। उनका मन बेचैन हो उठा। उन्होंने सखियों से कहा, आज हवा भी अलग लग रही है, जैसे कोई दूर जाने वाला है। प्रेम आने वाली दूरी को पहले ही महसूस कर लेता है। उस रात कृष्ण ने बांसुरी बहुत देर तक बजाई। धुन में खुशी नहीं, विरह था। गोपियां रोने लगी, पेड़ स्थिर हो गए, जमुना शांत हो गई, जैसे पूरा वृंदावन विदाई सुन रहा हो। राधा चुपचाप खड़ी रही। उनकी आंखों में आंसू थे, पर शिकायत नहीं। राधा ने धीरे से पूछा, क्या तुम जा रहे हो? कृष्ण मौन रहे। मौन ही उत्तर था। कुछ देर बाद कृष्ण बोले, राधे, शरीर दूर होगा, पर मैं तुम्हारे हृदय से कभी दूर नहीं जाऊंगा। राधा मुस्कुराई, तुम्हें जाने से कौन रोक सकता है? तुम तो पूरे संसार के हो। यह प्रेम का सर्वोच्च त्याग था। सुबह रथ तैयार था। पूरा वृंदावन रास्ते में खड़ा था। गोपियां रो रही थीं। नंद बाबा और जशोदा मैया की आंखें नम थीं। राधा दूर खड़ी थी। उन्होंने कृष्ण को रोककर नहीं रोका, क्योंकि सच्चा प्रेम बांधता नहीं। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, गोपियां पीछे दौड़ी, पर राधा नहीं दौड़ी। वह वही खड़ी रही, स्थिर, क्योंकि उनका कृष्ण बाहर नहीं, अब भीतर बस चुका था। कृष्ण चले गए। वृंदावन वही था, पर सब बदल गया। बांसुरी की आवाज बंद हो गई। गायें शांत रहने लगी। जमुना उदास लगने लगी, और राधा हर जगह कृष्ण को देखने लगी। राधा ने रोना नहीं चुना, उन्होंने समर्पण चुना। हर सांस में कृष्ण नाम। संत कहते हैं, मिलन प्रेम को जन्म देता है, विरह प्रेम को परम बना देता है। राधा का विरह ही भक्ति का सर्वोच्च रूप बना। द्वारका में कृष्ण राजा बन गए, पर कभी कभी वह मौन हो जाते। जब कोई पूछता, प्रभु क्या सोच रहे हैं? कृष्ण मुस्कुराकर कहते, वृंदावन, क्योंकि वहाँ प्रेम था, बिना किसी अपेक्षा के। राधा कृष्ण का वियोग हमें सिखाता है, सच्चा प्रेम दूरी से खत्म नहीं होता। प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का संबंध है। जो प्रेम भगवान तक ले जाए, वही सच्चा प्रेम है।